हे गाइस, आई एम साक्षी गौर एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम स्टैटिस्टिक्स आज स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की 11th में दो पोर्शन है आपका, बेसिकली माइक्रो एंड सेकंड पोर्शन इज स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स आपके काफी जगह ये जो सिलेबस है और ये जो सब्जेक्ट है इसका बहुत सारे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल है आपको। आपका ग्रेजुएशन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन भी है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी है, ये एसएससी में भी आपका है ये, तो काफी सारे एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज ये क्लास हमारी। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो उनको देखिएगा। इकोनॉमिक्स का मैं मतलब भी बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अगेन आज फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली इट इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज how people use scarce resources to satisfy unlimited needs and wants। क्या है ये? एक सोशल साइंस है या फिर हम कहते हैं कि एक रेशनल मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, जहां पे लोग जो है मैनेजमेंट किस चीज की करते हैं, वो दो चीजों में बैलेंस क्रिएट करते हैं। किस चीज में? फर्स्ट इज यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो हमारी लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। एंड सेकेंडली हमारी वॉन्ट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो उसके बीच में बैलेंस क्रिएट करना इज नोन एज व्हाट? इकोनॉमिक्स। तो इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल यूज स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट अभी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे, रॉबिन जो है उनके अकॉर्डिंग है, उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिलेंगे इसके। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between what? Ends and scarce means and resources जो भी है हमारे, and scarce means which have alternative uses। किन के बीच में हमें करना है ये? alternative use of what? scarce means। तो बेसिकली ये क्या है? हमारा एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं बिटवीन रिसोर्सेज एंड उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ऑलमोस्ट सबका मीनिंग घूम फिर के एक ही है कि रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। सेकेंडली रिसोर्स जो है हमारे स्केर्स हैं और उन रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, रिसोर्सेज क्या है? हमारे वैल्यूएबल थिंग्स जो है हमारी, उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये लिमिटेड है। सेकेंडली इन रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो अवेलेबल है। तो जिसकी वजह से डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे दिस इज मैं अगर आपने इकोनॉमिक्स की माइक्रो की क्लास फर्स्ट लगाई है तो उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 500 रुपीज, दीज 500 आर माई रिसोर्सेज। तो ये मेरा रिसोर्स है। 500 रुपीज जो है वो क्या है आपके? वो लिमिटेड है यहाँ पे, राइट? 500 रुपए लिमिटेड ही है। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट यूज क्या है? आई कैन बाय समथिंग इन क्लोथ्स, मतलब कुछ क्लोथ वगैरह मैं बाय कर सकती हूँ। आई कैन सेव इट, आई कैन सेव दिस मनी, आई कैन बाय अ पिज्जा, ओके, आई कैन डोनेट दिस 500 रुपीज, क्योंकि कोविड चल रहा है, हमें डोनेट भी करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। 500 रुपीज क्या है कि हमारे रिसोर्सेज हैं, एंड दिस 500 रुपी नोट, दिस रिसोर्स इज व्हाट? इट इज लिमिटेड। सेकेंडली क्या है कि इस रिसोर्स के हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो क्या है? अवेलेबल हमारे पास है। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू वांट और ज्यादा क्लैरिफिकेशन अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि आई गेस आपने क्लास लगा ली होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर 1 है ना, उसको आप लगाइएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में यही सब समझाया हुआ है। तो आगे मूव ऑन करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी, यानी कि लिमिटेड है हमारे रिसोर्सेज। जैसे कि दीज आर रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड सेकेंडली हमारी जो वांट्स के हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। हमें एक बार कोई चीज मिल जाती है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, वी वांट द नेक्स्ट थिंग। तो वही चीज है कि हमें एक हमारी विश कंप्लीट हो गई है, एक हमारी वांट फुलफिल हो गई है, तो उसके बाद हमें सेकंड वांट को फुलफिल करना है। ये आपको मैंने दोनों प्रॉब्लम बताया कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज स्केर्स है, दूसरा हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये आपकी क्या होती है? स्कार्सिटी होती है। तो आगे चलते हैं।
ये देखिए, हमें इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स। ये क्या है, हमारे लिमिटेड रिसोर्स है और ये क्या है, हमारे अनलिमिटेड वांट है। इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस क्रिएट करना है कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि हम उसको मैच कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के साथ। उसके बाद देखिए, जैसे अभी ये है कि ये पर्सन, इसके पास कुछ भी रिसोर्स है, तो ये सोच रहा है मैं इसको चूज करूं, ये करूं, वो करूं। बेसिकली जो है, हो सकता है टाइम स्पेंड करने की बात करें तो मुझे कहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये मतलब आपका कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है और आपको एक बैलेंस डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। अगेन फिर से रिपीट करूंगी, रिसोर्स क्योंकि हमारे लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो उसके बाद अभी हमने देखा स्टैटिस्टिक्स में, अभी हमने मेन तो डेफिनेशन पे हम आए नहीं है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स को हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन। देयर आर फ्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीन इन टर्म्स को हम अच्छे से करेंगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी की ये तीन जो है आपकी, ये टर्म्स यहाँ पे आती हैं। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन आप किसे कहते हैं। तो प्रोडक्शन क्या है, फर्स्टली प्रोडक्शन को देखते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैं लिख देती हूं, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ producing goods and services, producing what, goods and services for generation of income। ये आप पेन डाउन कर लीजिएगा, for generation of प्रॉफिट और हम कह सकते हैं इनकम। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस हम करते हैं, किस लिए करते हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और उन गुड्स और सर्विसेज को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। अगर मैं आपसे एक चीज और पूछती हूँ, अब सेम है प्रोसेस यही, हु इज प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर इज द पर्सन who produces goods and services। बाकी की डेफिनेशन यही होगी, who produces goods and services for generation of income। तो देखिए, 1 मार्क में आपके पूछ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, ऑल्दो वेरी बेसिक टर्म इज बस। तो ये आपका प्रोडक्शन आएगा, आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। और देखिए, प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोड्यूसर क्या है, वो पर्सन जो इस प्रोसेस को करेगा, राइट। तो प्रोडक्शन और प्रोसेस आपको, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर दोनों ही क्लियर होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कंजप्शन is the process of consuming goods and services for what, for direct satisfaction of human wants, for direct satisfaction of human wants। तो कंजप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। किस लिए कंज्यूम करते हैं, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर आपसे पूछे व्हाट, हु इज कंज्यूमर, अब कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर is the person, consumer is the person who consumes goods and services
goods and services for वही again direct satisfaction of want, direct satisfaction of wants, वही कंजप्शन प्रोसेस है और कंज्यूमर पर्सन है जो कंजप्शन करेगा, तो कंज्यूमर जो है वही तो कंजप्शन करेगा। तो दोनों ये आपको टर्म्स देखी, हमने बेसिक 3 टर्म्स देखी थी ना यहाँ पे, प्रोडक्शन कंजप्शन 2 हमने कवर कर ली है, प्रोडक्शन हमने देख लिया है और प्रोड्यूसर के बारे में भी हमें पता लग गया है कौन होता है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज कंजप्शन, कंजप्शन प्रोसेस, और कंज्यूमर जो है वो आपका पर्सन है। तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगे होपफुली। नेक्स्ट इज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको हम समझते हैं। हम हमारे रिसोर्सेज को यहाँ पे क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जो कि है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें देखना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये मेन फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन में इकोनॉमी में यूज किए जाते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड आपका है लेबर, थर्ड इज कैपिटल, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आप के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब लैंड जो होती है ना, अब लैंड के रिटर्न में ये मेजर जो है ऑनर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जो लैंड होती है उसके रिटर्न में हम क्या देते हैं, लैंड के रिटर्न में दिया जाता है रेंट, राइट। फिर होता है लेबर। लेबर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं तो उनको हम क्या देंगे, इधर हम उनको वेजेस देंगे, इधर हम उनको वेजेस देंगे या फिर हम उनको क्या देंगे, सैलरी देंगे। ओके, आफ्टर दैट कैपिटल आता है। कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है आपका, वेट अ मिनट, यस देयर इज सम इशू। मैं दोबारा से आपको पेन डाउन कर दूंगी। तो हमने बताया कि लैंड के बदले में हम रेंट देते हैं, लेबर को हम क्या देते हैं, इधर वी प्रोवाइड वेजेस और हम क्या देते हैं, सैलरी। तो अब इसमें भी डिफरेंस होता है। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम वेजेस वगैरह देते हैं, जो हम कहते हैं ना कि मजदूर और इस तरह से जो होते हैं, और जो आपको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं उनके लिए सैलरी टर्म यूज होते हैं। ऑल्दो इसके लिए एक वाइड टर्म हम यूज कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन। कैपिटल के बदले दिया जाता है इंटरेस्ट। जो लोग जो है बिजनेस में पैसा कहीं भी लगाते हैं एज ए कैपिटल, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ऑनर ऑफ बिजनेस होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉफिट। तो उनको हम प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। मैं आपको बता रही थी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में होती है। दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपने इनकम जनरेट किया है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको दोगे। लैंड को आप रेंट दोगे, ठीक है, लैंड के बदले रेंट दोगे, लेबर की रिटर्न में आप वेजेस प्रोवाइड करोगे, कैपिटल की रिटर्न में आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे और एंटरप्रेन्योर्स को आप प्रॉफिट दोगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस प्लेसेस पे। जहां जहां हमने जिन जिन फैक्टर्स को यूज किया है, उनके फैक्टर्स को यूज करने के बदले हमें उनको एक अमाउंट देना होता है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, ये ओनर होते हैं इन फैक्टर्स के, और यही वो फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो फैक्टर हमें सोसाइटी में मिले हैं, जो हमारी इकोनॉमी से हमें मिले हैं, उनके लिए हम उनको क्या रिटर्न में दे रहे हैं और हमारे फिर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ बेसिकली यूज हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार मैं आपको एक बार ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ। आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कि कैसे पीपल जो हैं वो स्केयर रिसोर्सेज को यूज करेंगे टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स, फिर से मैंने ये बताया कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फिर मैंने आपको बताया स्केर्सिटी, ये मैंने आपको बताया कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो
यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो होता है ना, वो यही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज द प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा? द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच व्हाट, फिर से वही अनलिमिटेड रिसोर्स टू व्हाट, सॉरी लिमिटेड रिसोर्स टू अनलिमिटेड वांट्स। तो ये हमारी लिमिटेड रिसोर्स है, ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। उसके बाद ये दिस पर्सन इज कंफ्यूज कि वो अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें। उसके बाद मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। और ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। ओके, उसके बाद कंजप्शन, कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। और कंज्यूमर क्या हो गया? अगेन द कंज्यूमर विल बी द पर्सन जो उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको ये रिसोर्स किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लैंड के रिटर्न में हम देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो आज हमने की हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बेसिकली स्टैट्स में ये सब आता है, जिनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो और ये कोर्स बिल्कुल फ्रेश है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप मोटिवेटिंग अस बाय लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।